अस्सलाम वालेकुम एस्पिरेंट। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो चूँकि हमारे हेड मास्टर के पेपर होने वाले हैं बीपीएससी के, तो उसमें एक सिलेबस है पेडागोजी। पेडागोजी के चंद टॉपिक हैं जो हम कवर करेंगे। कोशिश करेंगे कि हर दिन जो है ना एक टॉपिक आप लोगों के सामने पेश किया जाए और आपको इजीली समझाया जाए। पेडागोजी एक जनरल सब्जेक्ट है। इसके मोस्टली टॉपिक ओवरलैप करते हैं। इनके डिसएडवांटेजेस, एडवांटेजेस, इम्पोर्टेंस, ये मोस्टली एक दूसरे टॉपिक को ओवरलैप करते हैं। ठीक है, ये अपने माइंड में रखें। सबसे पहले हम देखेंगे कि पेडागोजी का मतलब क्या है और उसकी डेफिनेशन क्या है। पेडागोजी का मतलब है कि ये है कि टीचर किस तरह पढ़ाता है और स्टूडेंट किस तरह लर्न करता है। इट रिफर्स टू द आर्ट, साइंस एंड प्रैक्टिस ऑफ टीचिंग। ठीक है, पेडागोजी के अंदर जो है ना कुछ मेथड्स हैं, जैसे कि स्ट्रेटजीज, टेक्निक्स, प्रिंसिपल्स जो टीचर यूज़ करता है, जिसकी वजह से स्टूडेंट को हेल्प आउट होता है ताकि वो अच्छी तरह से लर्न कर सके। ठीक है, तो इसका सिंपल डेफिनेशन यही हो गया। बाकी इसके पेडागोजी के कुछ इंपॉर्टेंस हैं, ठीक है, जो हमें मालूम होना चाहिए। सबसे जो पहला है इम्प्रूव स्टूडेंट लर्निंग। जो पेडागोजी का एक मेथड होता है टीचिंग का, जिसकी वजह से स्टूडेंट अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर सकता है और चीज़ों को रिमेंबर करता है। बाकी दूसरा इसका इम्पोर्टेंस ये है कि एंगेज स्टूडेंट्स। जो पेडागोजी की टीचिंग मेथड होती है, ठीक है, उससे स्टूडेंट क्या करते हैं, इंटरेस्ट लेते हैं और मोटिवेट होते हैं। और तीसरा इसका ये सपोर्ट डिफरेंट लर्निंग स्टाइल। पेडागोजी के अंदर मुख्तलिफ जो है टीचिंग और मेथड होते हैं लर्निंग के, जिसकी वजह से हर स्टूडेंट जो है ना डिफरेंट तरीके से भी लर्न कर सकता है। क्रिएट अ पॉजिटिव क्लासरूम एनवायरनमेंट। पेडागोजी जो है ना एक अच्छी एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है स्टूडेंट को। ठीक है, और जिसकी वजह से स्टूडेंट सेफ फील करते हैं और रेडी टू लर्न। ठीक है, वो अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं। बाकी इसके बाद जो है ना प्रमोट लाइफ लॉन्ग लर्निंग। पेडागोजी क्लासरूम के अलावा बाकी ज़िंदगी में जितने भी टास्क वगैरह होते हैं, ठीक है, उन चीज़ों से भी जो है ना इसका हेल्प आउट करता है स्टूडेंट को, ताकि वो वहाँ से भी लर्न कर सके। गाइड टीचर्स। पेडागोजी एक जो है ना टीचरों को फ्रेमवर्क प्रोवाइड करते हैं, जिसकी वजह से टीचर मुख्तलिफ टूल इस्तेमाल करते हैं, मुख्तलिफ तरीके इस्तेमाल कर सकते हैं टीचिंग के। ठीक है, और प्लान बना सकते हैं, जिसकी वजह से वो जो है ना अपने टीचिंग को भी इम्प्रूव कर सकते हैं। तो गाइस, सबसे पहला हमारा टॉपिक है जर्नल मेथड ऑफ टीचिंग। ठीक है, जर्नल मेथड ऑफ टीचिंग एक ब्रॉड एंड सिस्टमेटिक अप्रोच है जो टीचर यूज़ करता है, ऑर्गेनाइज करता है, प्रेजेंट करता है एंड डिलीवर इंस्ट्रक्शन टू हेल्प स्टूडेंट लर्न इफेक्टिवली। ठीक है, जिससे स्टूडेंट अच्छी तरह से लर्न कर सके। ठीक है, तो ये जो है टीचर डिफरेंट टूल यूज़ करता है फॉर डिफरेंट जॉब्स। ठीक है, इसके अंदर डिफरेंट जो है ना मेथड होते हैं, डिपेंड करता है किस हिसाब से कि व्हाट सब्जेक्ट दे आर टीचिंग। कि जो इस टीचर है कि वो कौन सा सब्जेक्ट पढ़ा रहा है। ठीक है, बाकी हाउ ओल्ड देयर स्टूडेंट आर, क्योंकि डिफरेंट जो है ना एज के जो स्टूडेंट होते हैं, जो बच्चे होते हैं, उनको पढ़ाने का तरीका अलग होता है। ठीक है, और जो बड़े होते हैं उनका तरीका अलग होता है, डिपेंड करता है उनके एज पे। व्हाट स्टूडेंट नीड टू लर्न, तो जो टीचर पढ़ाता है उसको पता होना चाहिए कि स्टूडेंट को क्या पढ़ना चाहिए। हाउ द क्लास वर्क बेस्ड, कि एक क्लास किस तरह रन हो सकता है, किस तरह चल सकता है। जब ये टीचर ये सब कुछ चीज़ों को जानता है, ठीक है, इसके बाद क्या करता है टीचर, चूज द राइट मेथड फॉर ईच सिचुएशन टू मेक लर्निंग एपिकली एंजॉयबल फॉर देयर स्टूडेंट्स। तो इसमें क्या करता है टीचर, एक जो है ना बेस्ट मेथड जो है ना सेलेक्ट करता है, जिसमें स्टूडेंट एंजॉय करे और उससे लर्न कर सके। तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इफेक्टिव टीचिंग मेथड्स के वो कौन से कैरेक्टरिस्टिक हैं जिसमें एक अच्छी जो है ना टीचिंग हो, टीचर अच्छी तरह से पढ़ा सके। तो इसमें सारे कैरेक्टरिस्टिक हैं। क्लियर लेसन गोल्स। सबसे पहले टीचर क्या करता है, जो चीज़ पढ़ाना चाहता है वो अपना गोल क्लियर करता है कि मैं क्या पढ़ाऊँ क्लास में। वेल ऑर्गेनाइज कंटेंट। ठीक है, टीचर जो पढ़ाएगा उस अपने जो है ना जो लेक्चर होगा या जो टॉपिक होगा उसको वेल ऑर्गेनाइज करेगा। ठीक है, अडॉप्ट टू स्टूडेंट नीड्स। आपने देखे होंगे जब टीचर जो है ना क्लास में जाता है तो सबसे पहले क्या करेगा, कुछ मोस्टली जो टीचर होते हैं टॉपिक स्टार्ट करने से पहले स्टूडेंट से कुछ सवाल पूछते हैं कि टीचर जो है ना ये रियलाइज़ करें, ये देखें कि स्टूडेंट को क्या आता है क्या नहीं आता।
ठीक है, जो चीज़ आता है स्टूडेंट को उसके आगे जो है ना टीचर स्टार्ट करता है, या जो चीज़ नहीं आता तो वो स्टार्टिंग से स्टार्ट करता है। एनकरेज एक्टिव लर्निंग। बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जो बहुत सारे पार्टिसिपेट नहीं करते, ठीक है, टीचर क्या करता है इनको एनकरेज करता है कि आप जो है ना इन चीज़ से लर्न करो। बाकी इसके बाद क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं, जब टीचर जो है ना टॉपिक पढ़ाता है ख़त्म करता है उसमें क्या करता है टीचर इंटरेक्शन जो है ना एक दूसरे के अंदर दरमियान क्रिएट करता है कि आपस में आप लोग ये टॉपिक में डिस्कस करो, जो चीज़ समझ में ना आए तो मुझसे पूछो। तो टीचर फिर क्या करता है गिव टाइमली फीडबैक, ठीक है, जो चीज़ स्टूडेंट के समझ में नहीं आए तो टीचर क्या करता है फीडबैक देगा, ठीक है। सेट हाई एक्सपेक्टेशन, और टीचर जो है ना अपना एक्सपेक्टेशन बढ़ाता है। रिस्पेक्ट स्टूडेंट डाइवर्सिटी, टीचर ये चीज़ नहीं देख सकता कि उसका कलर क्या है, उसका कास्ट क्या है, सारे इक्वल होते हैं। एक्सप्लेन विथ क्लियरिटी, ठीक है, बाकी इसमें टीचर जो है हर चीज़ को क्लियरली एक्सप्लेन करता है। मैच गोल्स विद असिस्टमेंट, बाकी इसके बाद जो है टीचर जो क्या करता है अपने जो टारगेट को अचीव करता है और असिस्ट करता है। तो कॉमन जनरल मेथड ऑफ टीचिंग, इसके अंदर जो है ना कॉमन जनरल मेथड ऑफ टीचिंग के अंदर कुछ मेथड्स हैं, 5, 6, 7, 8 मेथड्स हैं, लेकिन जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो 5 मेथड्स हैं जो मैंने यहाँ पर जो है ना लिखे हुए हैं। सबसे जो पहला आता है जनरल मेथड के अंदर, ठीक है, सबसे जो पहला मेथड आता है वो है टीचर लीड मेथड्स। टीचर लीड मेथड्स के अंदर जो सब एडिंग है, एक है लेक्चर मेथड, दूसरा है डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, तीसरा है डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन मेथड। अब टीचर लीड मेथड के अंदर क्या करता है टीचर डू मोस्ट एफर्ट्स, ठीक है। अब जो टीचर लीड मेथड किस तरह होते हैं, सबसे पहले क्या करता है टीचर, इसमें आता है सब हेडिंग के अंदर लेक्चर मेथड्स। टीचर एक्सप्लेन कंसेप्ट व्हाइल स्टूडेंट लिसन एंड टेक नोटिस, टीचर जो है ना जो टॉपिक होती है वो आके जो है ना लेक्चर देता है इसका। अब स्टूडेंट क्या करते हैं उसको सुनते हैं और नोट्स लिखते हैं, जो मोस्टली हम अपने स्कूलों में करते हैं। तो ये जो होता है बेस्ट होता है फॉर बिग क्लासेस, जो बड़े बड़े क्लास होते हैं, जो बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं, तो टीचर वहाँ आके जो है लेक्चर देता है, तो स्टूडेंट क्या करते हैं सुनते हैं और नोट्स लिखते हैं। एक टीचर के जो लीड मेथड के अंदर सब एडिंग ये है। दूसरा है डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, जैसे आपने मैट्रिक में देखा होगा, ठीक है, जो टीचर होता है वो प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन देता है, प्रैक्टिकल वर्क देता है, तो जो दो केमिकल को मिक्स करके इस तरह रिएक्शन होगा वही चीज़ है, ठीक है। इसमें क्या करते हैं स्टूडेंट जो है देखते हैं इस चीज़ से लर्न कर सकते हैं। ये मोस्टली होता है साइंस लैब में, कुकिंग में, जो प्रैक्टिकल वर्क होते हैं उसमें होता है, ठीक है। डेमोन्स्ट्रेशन मतलब डेमो देना किसी चीज़ का प्रैक्टिकल वर्क में, या विजुअल या प्रैक्टिकल लर्निंग होती है इसमें, ठीक है। बाकी डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन मेथड, डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन मेथड ये है कि जो मैथ के सब्जेक्ट होंगे या कोई भी जो है ना स्किल होगा, उसमें क्या करता है टीचर डायरेक्ट इंस्ट्रक्ट करता है, क्लियरली समझाता है कि इसमें क्या इस्तेमाल होता है, कैसे इस्तेमाल होता है। या किसी चीज़ के समझ में ना आए तो टीचर क्या करते हैं इंडिविजुअली को जो है ना डायरेक्टली खुद बुला के यहाँ पर समझा देगा, उसको कहते हैं डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन मेथड, ठीक है। बाकी इसके बाद आता है स्टूडेंट लीड मेथड्स, ये भी एक मेथड्स है। इसमें मोस्टली जो है ना स्टूडेंट की एफर्ट्स होती है, स्टूडेंट डू मोर एक्टिविटीज़ लर्न एंड फोकस, इसमें टीचर की एफर्ट्स नहीं होती। ये सेकंड टाइप ऑफ जो है ना हमारा मेथड है। ये फर्स्ट टाइप क्या था टीचर लीड मेथड है, दूसरा क्या है टाइप्स का स्टूडेंट लीड मेथड्स। इसमें जो है ना सब एडिंग होते हैं, इसमें इंक्वायरी बेस्ड मेथड्स। इंक्वायरी बेस्ड मेथड्स क्या है, जो स्टूडेंट होता है जो क्लास में क्या करता है, ठीक है, वो क्वेश्चन आस्क करता है टीचर से, उसमें क्या होगा इसके लिए वो अपने जो है ना डेवलप करता है थिंकिंग स्किल्स को, ठीक है। और उसमें इसका स्टूडेंट का ये फ़ायदा होगा तो वो जो आंसर है उसको डिस्कवर भी करता है खुद से, और जो है ना टीचर से भी पूछ सकता है, ठीक है। तो इसमें टीचर का क्या रोल होगा, टू गाइड एंड हेल्प नॉट जस्ट टिल द आंसर, ठीक है। टीचर क्या करता है, टीचर कहते हैं भाई आप जाकर रिसर्च करो उस चीज़ के हवाले से, या इसका आंसर ढूंढ के ले आओ। उसमें क्या होता है स्टूडेंट जो है ना इस चीज़ में जो है ना डेवलप करते हैं अपने स्किल को। बाकी इसके अंदर है कोऑपरेटिव लर्निंग। कोऑपरेटिव लर्निंग से हमें ये पता लग रहा है कि एक जो है ना टास्क दी जाती है क्लास के अंदर, 3-4 स्टूडेंट हो या 2 स्टूडेंट हो, सिमल ग्रुप बनती है, जिसमें जो है ना वो कोऑपरेटिवली उस चीज़ में रिसर्च करते हैं, उस चीज़ को जो है फाइंड आउट करते हैं, ताकि एक दूसरे को डिस्कशन होती है इसके अंदर, चाहे प्रोजेक्ट के हवाले हो या डिस्कशन होती है, इसमें एक दूसरे से सीखते हैं, ठीक है। इसमें जो है ना देखो लर्निंग टू वर्क एज अ टीम आल्सो बेस्ट फॉर सोशल स्किल्स। स्टूडेंट हेल्प ईच अदर एंड शेयर आइडियाज़, एक दूसरे जो है ना आइडियाज़ शेयर करते हैं जिससे स्टूडेंट लर्न कर सकते हैं।
बाकी इसके बाद है प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग। प्रॉब्लम्स बेस्ड लर्निंग ये है कि रियल वर्क में कोई टास्क दी जाती है या स्कूल में कोई टास्क दिया जाता है, जैसे कि कोई मेडिकल के जो ना टास्क होते हैं, ठीक है, या इंजीनियरिंग के टास्क होते हैं, बिजनेस के टास्क होते हैं। जैसे इंजीनियर के टास्क के भी जाएँ वहाँ पर इंडस्ट्री के अंदर, वहाँ पर देखें कि जो है ना ये टर्मल जो कंडक्शन किस तरह होती है इंडस्ट्री में, तो वो टास्क को जाके वहाँ पर जो है स्टूडेंट उसमें देखते हैं, उसमें जो है पूछते हैं सवाल या प्रैक्टिकल करते हैं। उस चीज़ से क्या करते हैं टीचर स्टूडेंट अपनी जो डेवलपमेंट होती है इसमें क्रिटिकल थिंकिंग होती है और डिस्कशन मेकिंग होती है, उनसे डिस्कस करते हैं और अपनी जो है ना क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करते हैं, ठीक है, डेवलप एनालिटिक स्किल्स। बाकी ये जनरल मेथड के अंदर एक और टाइप से इसको कहते हैं इंटर एक्टिव मेथड्स। इंटर एक्टिव मेथड सिंपल ये है कि ये मिक्स ऑफ टीचर प्लस स्टूडेंट एफर्ट्स, मतलब 15-15% होता है कि जितना एफर्ट्स जो है स्टूडेंट करता है उतना टीचर करता है। उसमें सब एडिंग आते हैं सोक्रेटिक मेथड्स। सोक्रेटिक मेथड्स ये है कि बैलेंसिंग टीचर गाइडेंस एंड स्टूडेंट पार्टिसिपेशन। तो इसमें क्या करता है टीचर जो है ना स्टूडेंट से सवाल पूछता है और स्टूडेंट क्या करता है उस चीज़ से सोचता है, ठीक है ना, उससे क्या होती है उसमें जो है ना डेवलप होती है, अंडरस्टैंड होती है। टीचर स्टूडेंट जो है ना अपनी थिंकिंग डेवलप करता है और अंडरस्टैंड करता है, ठीक है। बाकी इसके बाद है डिस्कशन मेथड। डिस्कशन मेथड से सिंपल से ये पता लग रहा है कि एक टॉपिक होती है क्लास के अंदर या कन्वर्सेशन होती है, उसमें डिस्कशन होती है किसी भी टॉपिक के हवाले से हो, एनवायरनमेंट के हवाले हो, करप्शन के हवाले हो, टीचर और स्टूडेंट उस टॉपिक पे जो है ना डिस्कस करते हैं, पेश करते हैं, उसमें होती है डिस्कशन मेथड्स, ठीक है, जिससे एक दूसरे के आइडियाज़ शेयर होते हैं। उसमें क्या कहते हैं शेयर डिफरेंट व्यूज़ एंड इम्प्रूव स्किल लर्निंग, ठीक है। बाकी स्टूडेंट लीड के अंदर एक आता है फ्लिप क्लासरूम, ठीक है। अब इसमें क्या करता है इससे स्टूडेंट जो मोस्टली जाते हैं घर में, वहाँ पर जो है ना यूट्यूब में वीडियो वगैरह देखते हैं, ऑनलाइन लर्न करते हैं, उसमें प्रैक्टिस करते हैं क्या क्लास में, ठीक है। ये फ्लेक्सिबल लर्निंग आजकल मॉडर्न लर्निंग है, ये टेक्नोलॉजी आजकल इस्तेमाल हो रहा है। स्टूडेंट मोस्टली जाते हैं वहाँ पर वीडियोज़ यूट्यूब वगैरह में देखते हैं और क्लास में आके प्रैक्टिकल करते हैं। बाकी जनरल मेथड के अंदर एक और टाइप से इसका कुछ कहते हैं लर्निंग बाय डूइंग मेथड्स, ठीक है। ये सिंपल से पता लग रहा है कि जो प्रैक्टिकल वर्क होती है उसमें जो है ना लर्निंग बाय डूइंग मेथड्स में, ठीक है। इसमें भी डिफरेंट टाइप्स होते हैं। प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग मेथड होता है, आउटडोर लर्निंग होता है, ठीक है। अब प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग क्या है, जैसे आपने यूनिवर्सिटी में देखे होंगे, ठीक है, जब आप लास्ट सेमेस्टर में होंगे या किसी आप रिसर्च बेस में होंगे या कोई आप जो ना आपको टीचर के टास्क देगा या प्रोजेक्ट देगा, ठीक है, उसमें आप क्या करेंगे, आप उस प्रोजेक्ट पे रिसर्च करेंगे, काम करेंगे, ठीक है, उसका फाइनल रिजल्ट निकालेंगे, ठीक है। और वो चाहे टीम वर्क हो या जो रियल लाइफ के टास्क हो। सपोज करो आपको एक टास्क दी जाती है, ठीक है, आप जाके भाई इस इलाके में देखें कि वहाँ पर जो है ना ये कितने स्टूडेंट पढ़ रहे हैं और कितने स्टूडेंट जो है ना स्कूल से बाहर हैं, ठीक है। एक टास्क है, ये प्रोजेक्ट है, आप उसमें रिसर्च करोगे पूरे एरिया में आप, और जो रिजल्ट होगा आप टीचर के सामने आके प्रेजेंट करेंगे। वो जो है ना कहते प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग होती है। बाकी आउटडोर लर्निंग होती है, ठीक है, लर्निंग बाय डूइंग एंड एक्सप्रेसिंग समथिंग एंड आउटसाइड द क्लासरूम, म्यूजियम, नेचर ट्रिप्स, ठीक है। ये आउटडोर लर्निंग ये है कि आप जो है क्लासरूम के अलावा आप बाहर जो है ना बहुत चीज़ लर्न कर सकते हैं। जैसे आप एक ट्रिप में जा रहे हो, आपको पता होना चाहिए कि आप जो है ना क्या आपके साथ होना चाहिए, कौन सा मटेरियल आपके साथ होना चाहिए, क्या आपके काम आएगा, क्या नहीं काम आएगा, ये जो है ना आउटडोर लर्निंग है, ठीक है। बाकी इसके बाद जो लास्ट हमारे पास है इसको कहते हैं टेक्नोलॉजी एनहांस्ड मेथड्स, ठीक है। इससे पता लग रहा है कि मोस्टली जो है ना आप कंप्यूटर यूज़ करोगे या गेम्स वगैरह यूज़ करोगे। इसका जो है ना इसका जो सब एडेंगे ब्लेंडेड लर्निंग। ब्लेंडिंग लर्निंग ये है कि मिक्स ऑफ ऑनलाइन ई लर्निंग एंड फेस टू फेस, ठीक है, टीचिंग होती है। जैसे आपने ई कॉमर्स में देखा होगा, वहाँ पर आपको जो है ना फेस टू फेस भी पढ़ाते हैं और आपको ऑनलाइन भी पढ़ाते हैं। ये फ्लेक्सिबल लर्निंग होती है, जो आजकल जो मॉडर्न लर्निंग है इसी तरह होती है, ठीक है। कंबाइंड क्लासरूम टाइम विद डिजिटल मटेरियल्स, ये वीडियो भी हो सकते हैं, एप्लीकेशन भी हो सकते हैं या कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है। इसमें गेमिफिकेशन भी आता है। गेमिफिकेशन ये है कि यूजिंग गेम एलिमेंट्स, पॉइंट्स, बैंडेज टू मोटिवेट लर्निंग। बहुत सारे गेम है जिसमें आप जो है ना इजीली लर्न कर सकते हो, पढ़ सकते हो, ठीक है। लैंग्वेज एप्स भी होती है और मैथ ट्यूटोरियल्स ये भी हैं
इसमें क्या कहते हैं एंगेजमेंट होती है, स्टूडेंट जो इसमें ज़्यादा एंगेज होते हैं, लर्न कर सकते हैं। बाकी इसके बाद स्टेजेस आते हैं, स्टेजेस ऑफ जनरल टीचिंग मेथड, इम्प्लीमेंट ऑन ऑल अबोव मेथड्स। ये बाद में आपको बताऊंगा कि इम्प्लीमेंट किस तरह होता है, ठीक है। ऊपर जो मेथड्स हैं जैसे मैंने आपको बता दिए, टीचर लीड मेथड्स है, स्टूडेंट लीड मेथड्स है, ठीक है, उनमें कैसे इम्प्लीमेंट होते हैं, ये सारे स्टेजेस हैं, ठीक है। सबसे पहले इसमें स्टेजेस के अंदर आता है प्लानिंग। जब कोई टीचर होता है, ठीक है, क्लास से पहले वो क्या करता है, अपने गोल को सेट करता है कि मैं क्या पढ़ाऊँ, ठीक है। वो चाहे लेक्चर भी हो सकता है, वीडियो भी हो सकता है और एक्सपेरिमेंट भी हो सकता है, ठीक है। और उसके बाद जो है एक क्वेश्चन का पेरेस बनाता है, ठीक है, प्रीपेयर क्वेश्चन टू चेक अंडरस्टैंड के स्टूडेंट से सवाल पूछता है कि स्टूडेंट लर्न कर रहे हैं या नहीं, जो लेक्चर मैंने दिया हुआ है उसे स्टूडेंट ने कुछ सीखा या नहीं, ठीक है। सबसे पहले क्या करता है टीचर, प्लान करता है। उसके बाद क्या करते हैं, इंट्रोडक्शन बनाता है, स्टार्टिंग द लेसन, ठीक है। अब इसमें यह है कि इंट्रोडक्शन इसलिए होता है कि इसमें फैक्ट एंड फिगर्स हैं, कुछ क्वेश्चन भी होते हैं और स्टोरी भी होते हैं। ग्रैब अटेंशन, ठीक है, उसमें क्या करता है, स्टूडेंट की जो अटेंशन होती है उसमें ग्रैब करता है, अपनी तरफ से मुतवज्जा करता है, ठीक है। उसमें जो है ना टीचर के रियल लाइफ के जो कनेक्शन है, जो एग्जांपल वगैरह होते हैं, और रियल लाइफ के जो है ना उसमें जो है ना एग्जांपल वगैरह भी दे सकते हैं इंट्रोडक्शन के अंदर। बाकी इसके बाद आता है टीचिंग, ठीक, डिलीवरिंग द लेसन। अब इसमें क्या होता है, सबसे पहले प्लानिंग हो गई, टीचर ने क्या इंट्रोडक्शन दे दिया, बाकी इसके बाद अपना जो लेसन होती है उसको डिलीवर करता है। क्या करता है, न्यू आइडियाज़ क्लियरली, अपने जो है न्यू आइडियाज़ देता है, उसमें तस्वीर भी दिखा सकता है, एग्जांपल भी दिखा सकता है, डेमो भी दिखा सकता है। इसमें क्या होते हैं, स्टूडेंट एंगेज होते हैं, ठीक है, स्टूडेंट एंगेज होते हैं, स्टूडेंट तो मुख्तलिफ क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। और फिर क्या करता है, चेक अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। अगर टीचर फिर ये करता है जिसके समझ में आए वो अपना हाथ ऊपर करें, ठीक है। सबसे पहले क्या हो गया, सबसे पहले प्लानिंग हो गया, फिर इंट्रोडक्शन टीचर ने किया, फिर टीचर जो है ना अपने लेक्चर को डिलीवर करता है क्लास के अंदर, फिर जो है ना प्रैक्टिकल प्रैक्टिस करता है, ठीक है, प्रैक्टिस के गाइड प्रैक्टिस। तो इसमें जो है ना वर्क टुगेदर, जो 2 3 4 स्टूडेंट को एक साथ करता है कि आप लोग आपस में जो है डिस्कस करो, एक प्रॉब्लम को सॉल्व करो, ठीक है। तो इसमें इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस भी होती है। बाकी पर करेक्ट मिस्टेक, जो जहाँ मिस्टेक होती है वहाँ पर टीचर जो है फीडबैक देता है, करेक्ट करता है। बाकी रिव्यू एंड असेसमेंट, इसमें क्या करता है टीचर, लास्ट में समराइज, देखो जो भी टॉपिक हो, जो भी जो है लेक्चर हो, उसमें टीचर क्या समराइज करता है, ठीक है। टेस्ट लर्निंग, क्विक डिस्कशन और एग्जिट जो है होती है, जैसे कि जब टीचर कोई चीज़ पढ़ाता है उसमें क्या करता है टीचर, क्या करता है, एक क्विज लेता है, भाई मैं एक छोटा सा क्विज ले रहा हूँ, ठीक है, उसमें डिस्कशन होती है ताकि जो है स्टूडेंट अच्छी तरह से, ताकि एक सिंपल एक जो टेस्ट लर्निंग होती है। बाकी प्रीव्यू नेक्स्ट लेसन, बाकी ये बताएगा टीचर भाई कल हम क्या आपको पढ़ाएंगे, कौन से टॉपिक पढ़ाएंगे, ताकि जो स्टूडेंट है वो उसमें रिसर्च करें या पढ़ सकें, ठीक है। सिंपल ये सारे स्ट्रेटजीज हैं, ये सब जो है ना ऊपर वाले मेथड में अप्लाई होती हैं। सबसे पहले टीचर आते हैं, प्लानिंग करता है, फिर क्लास में जो है ना इंट्रोडक्शन देता है, फिर जो है अपने लेक्चर डिलीवर करता है, इसके बाद जो है ना जो नॉलेज होती है इसको अप्लाई करता है, ठीक है। इसके बाद जो है रिव्यू करता है, असिस्ट करता है, ठीक है, कि स्टूडेंट ने कितना सीखा। इसके बाद जो है कंक्लूजन। अब मैंने आपको बताया ये इम्प्लीमेंट कैसे होती है, ठीक है, सारे इम्प्लीमेंट ऑन ऑल अबव मेथड्स। सपोज करो हेडमास्टर के पेपर में आ जाए कि टीचर कौन कौन से मेथड यूज़ कर सकता है टीचिंग के लिए, ठीक है। तो इसमें मैंने आपको सारे मेथड पढ़ाए हैं, तो इसमें टीचर के मेथड ये सारे इस्तेमाल होंगे। सबसे पहले जब इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो आपने जो है ना ये जनरल मेथड के जो है इंट्रोडक्शन लिखना है, ठीक है। ये सिंपल इस्तेमाल से इंट्रोडक्शन लिखेंगे, इसके बाद करेक्टरिस्टिक लिखें, ठीक है। करेक्टरिस्टिक के बाद बाकी ये टीचर लीड मेथड है, ये टीचर जो है ना इसको यूज़ कर सकता है। इसके अंदर ये ए बी जो ऑप्शन आ रहा है, लेक्चर मेथड है, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड है, ठीक है। और बाकी इसके नीचे आप आएंगे ये डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन मेथड है, ठीक है, ये यूज़ कर सकता है। स्टूडेंट लीड मेथड तो इस्तेमाल नहीं कर सकते टीचर। बाकी इसके बाद आप नीचे आएंगे, ठीक है, नीचे ये इंटरएक्टिव मेथड है जिसमें टीचर अब इस्तेमाल कर सकता है। सोक्रेटिक मेथड हो गया, डिस्कशन मेथड हो गया, ठीक है। बाकी इसके नीचे पाएंगे तो ये पर जो टेक्नोलॉजी एनहांस मेथड है, ये भी टीचर जो है मेथड इस्तेमाल कर सकता है टीचिंग के लिए। उसके बाद अब ये स्ट्रेटजीज हैं, जितने भी स्ट्रेटजीज मैंने आपको समझाएं ये सारे स्ट्रेटजीज लिख सकते हैं। अगर क्वेश्चन आ जाए कि स्टूडेंट किस तरह लर्न कर सकता है जनरल जो है ना कॉमन मेथड से, तो स्टूडेंट के लिए मैंने आपको समझाया था कि स्टूडेंट लीड मेथड है, ठीक है। स्टूडेंट लीड मेथड के अंदर ये इंक्वायरी बेस्ड मेथड आता है, ठीक है। इसमें जो है ना स्टूडेंट लर्न कर सकता है। बाकी नीचे आप आएंगे
इसमें इंटरेक्टिव मेथड भी आएगा, ठीक है। और बाकी इसके बाद आप देखेंगे कि ये लर्निंग बाय डूइंग मेथड भी आएगा, आउटडोर एक्सपेरिमेंट मेथड भी आएगा, ठीक है। और बाकी इसमें टेक्नोलॉजी एनहांस्ड मेथड भी आएगा। ये सारे करके इसके बाद जो है ना आप स्ट्रेटजीज इस्तेमाल कर सकते हैं, जितने स्ट्रेटजीज हैं, ठीक है, ये सारे इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। उम्मीद है आप लोगों ने सीखा होगा। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में दोबारा मिलेंगे।